आप हमें बताइए कि आपके जो लेटेस्ट रिलीज हुई थी फॉर दिस मूवी तूफान, हाउ डिड इट कम अबाउट? मैंने गली बॉय में काम किया था हाँ जी। विद अंकुर तिवारी, हु वाज अ म्यूजिक सुपरवाइजर वहाँ पर। एंड वहाँ पे ही सॉ मी लाइक कि मैं कैसे लिखता था। मैंने गली बॉय के लिए थोड़ा राइटिंग वर्क किया था, लिरिक्स वगैरह के लिए। तो उन्होंने देखा कि लाइक कि आई लाइक कैसे मैं करता हूँ काम। और जब भी तूफान के टाइम पे जब ये रिक्वायरमेंट आई थी, ही सजेस्टेड माय नेम, उन्होंने मेरा नाम बताया फरहान अख्तर को। और फरहान अख्तर ने मुझे मैसेज किया कि हम मेरा एक फिल्म आ रही है मेरी, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप एक रैप गाना बनाएं। तो वैसे ही फिर मैं राकेश ओम प्रकाश सर से मिला, और उन्होंने भी मुझे बताया कि फिल्म में क्या प्लॉट है, कहाँ है, क्या गाना कभी आएगा, ये वो वगैरह। तो वहां से मतलब शुरू हुआ था सब। जब आप एक न्यू गाना बनाते हैं तो कोई सेट पैटर्न यूज करते हैं लाइक फॉर स्ट्रक्चरिंग अ सॉन्ग के इंस्टिंक्टिवली जब आप लिखने बैठते हैं आपको लाइक गाना खुद आ जाता है माइंड पे? एक्चुअली कैसा है कि एक हिप हॉप का एक फॉर्मेट तो होता ही है वैसे, रैप सॉन्ग्स का। बट उससे आप छेड़खानी कर सकते हैं। मतलब जैसे मेरा ऐसे होता है कि हम लोग कभी हुक होता है गाने में जिसको कोरस बोलते हैं, और वर्स होता है जिसको मतलब आई थिंक हिंदी में अंतरा बोलते हैं, अंतरा और मुकड़ा। तो वर्स और हुक, अंतरा मुकड़ा, ऐसा होता है। तो वो हम लोग रखते हैं, दो दो हम लोग वर्सेस रखते हैं, इसको अंतरा बोलते हैं। दो ऐसे रखते हैं, 16 लाइंस के होते हैं। और हुक होता है जिसमें मतलब कोरस आप रिपीट कर सकते हो उसको जितना भी चाहिए, चार चार लाइन या 8 लाइंस के हिसाब से। तो वैसा मेरा फिलहाल वैसा प्रोसेस है। बट ये प्रोसेस ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यही लेके चलता हूँ। अगर कहीं मुझे लगा बीच में कोई एक चीज मैं डाल सकता हूँ जो 16 लाइंस में आ नहीं रही है बट कहीं बीच में आ सकती है, तो मैं वो भी करता हूँ। कभी कभी 16 की जगह 10 भी लाइन लिख देता हूँ, कभी 5 लिख देता हूँ। ऐसे मतलब होता है। बट एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गाना इज लाइक जस्ट इट्स फॉर एंजॉयमेंट। सो उसके हिसाब से आप कैसे भी उसको ट्वीक कर सकते हैं। बट हाँ, इसलिए मैं अपना कोई फिक्स ऐसा प्रोसेस रखता नहीं हूँ। बट शुरुआत से मतलब मेरा बेसिक प्रोसेस यही रहा है कि मतलब एक दो दो 16 लाइंस के वर्सेस लिखूं मैं और हुक लिखूं, ऐसा है। So, D Evil, we've seen you make some songs and really foray into the socio-political culture. Like you, आपका अभी एक गाना आया था which 3 months back called Can't Check. So, can you please tell us about the like about that song and about your inspiration behind your typical sub-genre of hip hop that you're covering? तो ये गाना मतलब मैंने इस हिसाब से लिखा था कि अगर अगर कोई गलत चीजें करता है, और वो हम लोग बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये वो लातों के भूतों के लिए गाना बनाया था। मतलब जो लोग समाज में जानते हुए भी अपने फायदे के लिए कोई गलत चीज करते हैं, या अपने ईज के लिए कोई चीज करते हैं, उन लोगों को कान चेक का मतलब होता है थप्पड़। तो उनको कान चेक देना जरूरी है। उस हिसाब से मैंने सोच के लिखा था। और इंस्पिरेशन मतलब यही था मेरा कि माई सिटी इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। मुंबई सिटी से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, वहां से मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। तो मैं मतलब मुंबई में जब देखता हूँ आजू बाजू में कोई भी ऐसी चीज हो रही है, गलत हो रही है, जिन लोगों को पता नहीं है, जिनको सजा नहीं मिली है, ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भुगतना नहीं पड़ा है। हाँ, तो यही कि ये गाना फिर जब मैं मुंबई सिटी में देख रहा था, मेरे आजू बाजू जो भी गलत चीजें हो रही थी, जहाँ मुझे लगा इनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, या इनको कोई सजा नहीं मिल रही है अब, या उनको पछतावा नहीं हो रहा है, इन लोगों को मतलब कान चेक देना जरूरी है। तो मैंने ऐसी सोच के लिखा कि कुछ ऐसे फन वे में लिखते हैं। ये इसमें फन भी है, इसमें थोड़ा एक मैसेज भी है। ये मैंने ये बताने की कोशिश की है कि क्या क्या चीजें गलत है जो हम अनजाने में करते हैं, बट वो गलत है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज अभी पैंडेमिक चल रहा है, और थूकना, सड़क पे यूरिनेट करना, ये सारी चीजें मतलब अभी हम लोग को बंद कर देनी चाहिए, लोगों को कचरा फेंकना, बिकॉज इससे और फैलेगा। तो ये बस यही सीख देना चाहता हूँ। And I think गाना is like बहुत लोगों को relate भी किया है. It went pretty much viral on Instagram. I think a lot of people are making Yes, reels and yes. all. Yes, the reels actually, all the credit goes to the boys who are in the music video. जो सारे content creators है, they are big content creators, सौरभ खाड़गे and Focused Indian, Just Neil, uh, and रोशन, ये सारे जितने भी मतलब है, they are very popular content creators on Instagram. उनका बहुत ज्यादा Instagram पे fan following है।
तो उन्होंने ऐसे हम लोगों ने एक कैंपेन जैसा किया था कांचेक मंडल करके, कि कोरोना के जो भी रूल्स लॉज तोड़ेगा या ऐसा कुछ भी करेगा उसको हम लोग कांचेक देंगे, एक मंडल आएगा जिसमें हम सारे रहेंगे। और ऐसे हम लोग रील्स का एक सीरीज बनाया था हम लोगों ने, और वो हर एक जन के अकाउंट से एक हम लोगों ने अपलोड किया था। और वो अपलोड होने के बाद में ऐसा था कि मतलब लोगों ने भी उसको देख के वैसे बनाना शुरू कर दिया, और फिर वहां से वो गाना वहां पे रील्स में काफी पॉपुलर हो गया। Okay, so D-Evil, who are your favorite rappers of all time? Top 5 favorite rappers of all time. ग्लोबली या Globally. इंटरनेशनली या ग्लोबली, तो मैं माय वेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन दैट कम्स टू माय माइंड इज एमिनेम, because of him, like I started actually thinking that I also can write, or maybe like ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो that's him. Then I was also very very inspired from Snoop Dogg, Jay-Z. I'm very old school, like मैं 90s का rap सुनते आया हूँ जब से मैंने शुरू किया है। Then so I always have like 50 Cent also. So Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, 50 Cent, and yeah, I think abhi new mein I would say Kendrick Lamar is really good. Yeah. I really enjoy his albums. So yeah, top 5 में अभी तो मैं फिलहाल ये रख रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई टॉप 5 तो है नहीं, अभी आपने पूछा तो मैंने अभी बना दिया इसको। Okay, और आपके टॉप 5 फेवरेट इंडियन रैपर्स? टॉप 5 इंडियन रैपर्स तो मतलब मैं मोस्ट फेवरेट इज डिवाइन इन इंडिया। उसका म्यूजिक लाइक मैं रेगुलरली सुनता हूँ, आई रियली लाइक हिज म्यूजिक। देन आई एम ऑल्सो रियली फॉन्ड ऑफ लोका, MC Altaf, and there are few rappers like Poetic Justice and Encore, and Kambhari is there. I really like Kambhari. He's an amazing rapper. Yeah, I think pretty much like all of them. Seven Bantais karke, there is a crew from Dharavi that I really really like. Now I'm getting to know more artists, and like उन लोगों में से मेरे को थोड़ा और मतलब लोगों के बारे में पता चल रहा है हिप हॉप के मतलब और कौन कौन आ रहा है। So I'm in touch with the scene. मेरा सीन से अभी तक है मतलब नाता जुड़ा हुआ है, अंडरग्राउंड सीन से लोगों से मैं बात करता हूँ, उनको मिलता हूँ। तो उसमें मतलब है काफी ऐसे मतलब थोड़े बहुत जो अच्छा कर रहे हैं। So let's see, अभी तो मतलब फिलहाल तो like I couldn't name this. Okay, so I don't know next question, but I'll still ask. Who do you think is the next big thing in the Indian hip hop scene? कोई young talent जो अभी उभर के ऊपर आएगा? अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा दिखा नहीं है जो उस पोटेंशियल को दिखा रहा है। अगर लोगों को लगता है कि like they can prove my statement wrong, then they should come out with something really really strong that will give Indian hip hop a sound, or maybe it will set a new trend or something like that. Okay. But अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है। Okay, so D-Evil, am I pronouncing it right? It's D-Evil only, right? Absolutely correct. Yes, it's absolutely correct. Okay. That's why I haven't stopped you yet. People get confused. People get confused. Some people just say devil, right? So I was just wanting to cross. Yeah. So D-Evil, आप on diss tracks आपका क्या view है on Indian diss tracks? Is it good for the culture? It's a part of the culture. Good या bad ये तो पता नहीं, but if it motivates somebody to write, like for example अभी whenever there's a beef by any of a lyrically strong rapper, अगर कोई beef करता है तो lyrics are written in such a way that they are very creative, out of the box. That gives you a lot of inspiration to all the young rappers to know, because मैं एक ऐसा rapper हूँ ना जो battle rap से शुरू किया था मैंने मेरा career। तो battle rap में ऐसा होता है कि you have to write bars, you have to go like for disses। तो ये मुझे तो इस चीज ने बहुत हेल्प किया था डिस लिखने में, because it brings out your creativity, it brings out the worst and the best, which is really good for to become a really good rapper, for you to get। अभी मेरे लिए like थोड़ा ऐसे मतलब पंचलाइन लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, because मेरी जो आदत है इतने सालों की कि मतलब मैं दिस लिखूं, तो it's good for people, but
मेरा बस यही बोलना है कि ये बीफ है वो माइक तक ही रहे, माइक से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि जाने भी जा सकती है, फ्रस्ट्रेशन में ईगो हर्ट होने की वजह से जाने जा सकती है, किसी को हर्ट हो सकता है। ये हुआ है इंडियन हिप हॉप सीन में ऐसा काफी चीजों में। तो इंडियन हिप हॉप सीन में भी हुआ है? ये हाँ हुआ है ऐसा। मैं आर्टिस्ट के नाम नहीं लूंगा बिकॉज इट विल लुक बैड ऑन देयर नेम, बट ऐसा हुआ था कि दो आर्टिस्ट लोग का बीफ चल रहा था और उसके बीच में फैंस लोगों ने झगड़ा कर दिया और एक दूसरे को हर्ट किया बिकॉज ऑफ दैट, एंड वेरी सीरियसली दे वर हर्ट, लाइक नॉट जस्ट ऐसा घुसे लाते वाला नहीं, बहुत ज्यादा सीरियसली हर्ट है। तो वो सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर डिस रख रहे हो तो डिस को माइक तक रखो, या तुम्हारे कमेंट सेक्शन तक रखो, या तुम्हारे स्टोरीज वगैरह तक रखो, उसको फिजिकल मत होने देना या किसी को हर्ट मत होने देना, बिकॉज बहुत बार ऐसी चीजें कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू नेवर नो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो एंड फैंस आर लाइक रियली क्रेजी बिकॉज वो लोग यंग होते हैं और उन लोग आइडलाइज करते हैं अपने फेवरेट रैपर को। तो उन लोग को ये बात समझ में नहीं आती कि ये सब चीजों से नुकसान होने वाला है। उन लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि वो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, आई एम अ लॉयल फैन, This which is very wrong. We've seen this in football. We've seen it in music, the international hip hop scene as well, where fans are the ones which really fan pressure gets into the way of these feuds, right? Like दो artists हैं, वो लोग ने बस beef किया, it's almost over. But because of fan pressure, it gets ignited. Do you think that's true? How much of an effect does fan pressure have? See, first of all, I would not call such people fans. उन लोगों को मजा आता है ये सब करने के लिए, because अभी जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लो, they already battling on the field. Okay, it is very very difficult to do what they do. उसके बाहर अगर आप ये सब चीजें ये करोगे, take things personally और damage something या किसी को hurt करोगे, then that's upon you. It's not, artists should not be blamed for that. You know, वो उनका अपना है, वो they are adults, they'll sort it out. But ये मतलब yes, मैंने देखा कि आर्टिस्ट लोग तो कभी ये सब इंस्टिगेट नहीं करते। I have not seen any artist do that. मैंने ये आज तक कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा जो अपने फैंस को बोल रहा है जाओ इसको मारो या इसको ये करो वो करो। That's not what a real artist would do. So इसके लिए तो मतलब मैं यही, मेरा पॉइंट वही है, सेम पॉइंट है कि वायलेंस तक नहीं जाना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। Okay, so ये फैंस ही इंस्टिगेट करते हैं मोस्टली कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है उन लोगों का आदत है। It's very toxic है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। Okay, so D-Evil, आपने रैप करना स्टार्ट कब किया? Tell us about your journey so far. मैंने रैप करना शुरू किया होगा अराउंड 1999-2000। मैं जब स्कूल में था तो मैंने कुछ म्यूजिक सुना और फिर वो म्यूजिक तो मैंने वो म्यूजिक सुना और उसमें मतलब रैप था, जैसे कि टूपाक का एक गाना मैंने सुना था चेंजेस करके स्कूल में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको रैप बोलते हैं। उसके बाद में लाइक मैं एमिनेम के एक दो गाने ऐसे एमटीवी पे आते थे तो वो मैंने देखे, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा कि ये कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल है म्यूजिक में जो लोग करते हैं। तो वो सब चीज़ों की वजह से मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया रैप में, तो मैं अपना खुद का लिखना शुरू कर दिया। मैंने जब मैं ऐसे आई थिंक 9th या 10th स्टैंडर्ड में था तब मैंने खुद से रैप लिखना शुरू कर दिया। मैं स्कूल में पोएट्री वगैरह थोड़ा करता था, बट मतलब मेरे को पता नहीं था बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग मच लाइक मच मोर देन व्हाट पोएट्री इज। तो मैं गाने लिखना चाहता था, आई वांटेड टू राइट सॉन्ग्स व्हिच आर, बट मैं गा नहीं सकता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ इन गानों का। फिर मुझे पता चला रैप ऐसी चीज है इसमें गाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ लिखना है और आप उसको बोल सकते हो डिलीवर, मतलब ऐसे। तो मैंने सोचा कि चलो ये दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। बट मेन जो है इस मेरे करियर में मेन चीज जो प्ले करती है वो है इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट से मैं और जगह पे जुड़ा। मैं काफ़ी ऐसे दोस्तों से मिला जो रैप करते थे और उन लोग भी मेरी तरह समझते थे कि म्यूज़िक को और ये सारी चीज़ों को, तो उनके साथ मैं ज़्यादा हैंग आउट करने लग गया। उनको मिलता था, उनके साथ बैठ के मैं जैम वगैरह गाने वगैरह करता था, जैम करता था। तो ऐसे धीरे धीरे इंटरनेट पे हम लोगों ने बैटल्स करना शुरू कर दिया, रैप बैटल्स, बिकॉज वो एक ही चीज़ हमको पता थी उस वक्त, क्योंकि रैप बैटल करके एक चीज़ होती है। और वो हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ मिलना, बिकॉज अलग अलग शहरों से लोग होते थे इंटरनेट पे, कोई चंडीगढ़ से है, कोई बॉम्बे से है,
और कोई पुणे से है, तो सब लोग एक साथ एक जगह पे मिल नहीं सकते थे, तो इंटरनेट पे ऐसे रैप बैटल्स होते थे और लोग मतलब ये करते थे उसको, फीडबैक हमको मिलता था लोगों से कि कैसा लगा उनको, क्या लगा। ये सारी चीजें कैसे करते करते हम लोगों ने शुरू किया। और अभी भी लाइक पैंडेमिक में भी इंटरनेट ही एक सहारा है हम लोग को म्यूजिक रिलीज करने के लिए। वो अगर नहीं हो तो फिर लाइव शोज तो हो नहीं रहे अभी। So, tell us about the difference between working for a major music label and working independent. वर्किंग इंडिपेंडेंट इज वेयर, अगर जहाँ पे लाइक जो चीजें लेबल आपको गाइड करती है, जो एडवाइस आपको मिलता है लेबल की तरफ से, या जो टीम आपके पीछे होती है, आपका बहुत सारी आपकी चीजों को सही स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक पूरी टीम होती है लेबल में। दैट इज समथिंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट माइट मिस आउट। बट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऐसे भी हो सकता है कि he can form his own team also of people. A lot of independent artists do that. Instead of signing to a label and letting the label select the team for them, they select their own team and they are the one, they work together with them. तो वैसे खास कोई डिफरेंस तो है नहीं अगर देखा जाए तो। It's just that when an artist is independent, he doesn't have to give his share to the label. और एक आर्टिस्ट जो लेबल पे होता है, he needs to give his share of his earning to the label. लेबल को पैसे देने पड़ते हैं, एक तुम्हारा हिस्सा देना पड़ता है आपके अर्निंग का, जितना भी आप कमाते हो उसका। तो वही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। So, D-Evil, would you like to perform something for us? It can be anything. Yes, absolutely. स्टोन डूना बेबी तेरा नाम याद नहीं है, बिजी हूँ भाई तेरे काम काज नहीं है, तेरे को तेरा ही काम याद नहीं है, इसलिए तो छोटे तू कामयाब नहीं है। अब देखना तू कितना कमाता है, जितना कमाता सब फट से उड़ाता है, बात तो चुभेगी फूल नहीं काटा है, आड़े में आता तू धूल नहीं चाटा है, तुझको नहीं समझा मेरे को समझाता है, बुलाया नहीं किसने फिर भी तू आता है, तेरे को क्या है तेरा क्या जाता है, मेरा मैं जानता हूँ तेरा तू जानता है। हिप हॉप ना किसी के बाप का नहीं है, लेकिन दूसरे का स्टाइल तू ढापता सही है भाई, तेरा हक से ट्रैक पे मचाता है, पैसा और फेम छोटे आता है जाता है, हर शौड़ी छोटे अपने माल पे बचती है, अपन दिखे तो पहले खुद को चेक करती है, बाल ठीक है एटीट्यूड को संभाल शौड़ी, जानती तू मेरे को ना फेंक तेरा जाल, हाउडी दूर से क्या देखती है सीधा के मिलना, बहुत माल है अपने पास बेबी चिलना, कर देंगे किलना, जास्ती मत हिलना, हथेली पे आके सीधा रख दूंगा दिलना, शॉट 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 देखेगा। ओह सॉरी। Amazing. It was awesome. Thank you so much. Okay, so moving on, let's have a rapid fire round. So I'll be asking you random questions और आपके दिमाग में जो first चीज आती है आप वो आंसर कर लेना, okay? Okay. All right. Favorite city? Okay. Mumbai city. Favorite food? बहुत सारा, दाल चावल, वड़ा पाव, पानी पूरी, बहुत सारा स्ट्रीट फूड। Favorite holiday destination? गोवा। Favorite TV series? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Favorite actress? Favorite actress, okay. I really like Vidya Balan, and I really like Mrunal. She's my new favorite, and I like Alia Bhatt also. Favorite audio platform for releasing your music? Apple, Spotify, Gaana, Bollywood Hungama, everything. Awesome. So that does the rapid fire. We have like some questions. And now I would like to ask you that what advice would you like to give जो young upcoming rap artists हैं जिनको पता नहीं उनको next करना क्या, आप उनको क्या advice देना चाहोगे? ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को पता नहीं कि क्या करना है नेक्स्ट, आपको अपने म्यूजिक को इवॉल्व करना है। दैट्स द ओनली वर्क दैट यू हैव टू डू, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। जब आप अपना म्यूजिक सही कर रहे हो, जब आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करके उनको क्या चाहिए, उनकी पसंद नापसंद या अपनी पसंद नापसंद को भी सोच के अपने आप को थोड़ा बेटर समझ के जब आप म्यूजिक डालते हो, आपको एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस के साथ यू विल कीप ग्रोइंग, आप बढ़ते जाओगे लाइफ में। तो बस एक ही चीज करते रहो कि म्यूजिक बनाते रहो, और हर जो भी चीज बनाते हो उसमें ध्यान दो, अपने आप को हमेशा बेटर करते रहो। And what's next for D-Evil? What can people expect in 2021 going forward? मेरे से आप बहुत कुछ मतलब देखोगे, मेरा कोलैबोरेशंस होंगे,
मेरे सिंगल्स में अभी ड्रॉप करूंगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ सिंगल्स ड्रॉप करूँ, एक एक गाने ऐसे ड्रॉप करूँ जो अलग अलग मेरे मेरे वाइब्स में है, जो मेरे अलग अलग फ्लेवर्स है, जिस अलग अलग टाइप के रैप या अलग अलग टाइप के गाने जो मैं बना सकता हूँ वो मैं डालूंगा। मैंने उस पर रिस्पॉन्स देखूंगा कि कैसा है, मेरे ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या है उस पर, और उस हिसाब से फिर मैं आई एम थिंकिंग कि मैं कोई एक एल्बम ड्रॉप करूँ जिसमें वो ये सारा फ्लेवर हो, अलग अलग चीजें हो। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद तो कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक। Thank you, D-Will, for joining us. It was a pleasure having you here. थैंक यू सो मच, थैंक यू।